आएगा वहमता पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है लतीफ़ और मेरा नाम है वजाहत है। आज का वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि यूएई ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पे लात मार के पाकिस्तान को फेंका रोड पर। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान रोस्ट। तो अब ये वॉच करेंगे तभी हमें पता देखते हैं वजह। हर तरफ से लाते पड़ी है, कहीं आटा बम बिक रहे हैं, कहीं क्या हो रहा है, कहीं क्या भी मची हुई है यार। वही ना, वही वॉच करते कानून करते हैं स्टार्ट। 1947 में एक पाकिस्तान नाम के एक देश का जन्म हुआ था। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और दिसंबर 2022 आते आते ये पाकिस्तान नाम का मुल्क पूरी दुनिया के अंदर हंसी मजाक का पात्र बन के रह गया। मुआशी बहरान है, करोड़ रुपया क्यों गिरावट का शिकार है? मतलब अदरक, लहसुन, प्याज ये भी बाहर से आता है। क्या जनाब डॉलर कंट्रोल में क्यों नहीं आ रहा? आपको आपका कोई हमसाया मुल्क पैसे नहीं दे रहा और मुल्क में अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मईशत, तिजारत, बैनुल-अक़वामी बरादरी का एतमाद सब कुछ बर्बाद हो रहा है। और सिर्फ पूरी दुनिया में मनोरंजन के सिवा और कुछ नहीं दे पा रहा है। हमने एटम बम भी बनाया हुआ है, हमसे दुनिया में कोई नहीं डर रहा। दुनिया की पहली इस्लामी एटमी रियासत, इसका हाल ये नहीं होना चाहिए था जो नजर आ रहा है। 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, हम यहाँ पे बैठ के रोते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। अरे ये बहुत घबराने वाली तो बात ही नहीं है। हाँ ना। बस डायरेक्ट हुए घबराना नहीं। घबरा गए तो बात खत्म हो जाए ना। पहले तो पाकिस्तानी को तुर्की ने खदेड़ के भगा के मारा, फिर सऊदियों ने भगा के मारा, थोड़े दिन पहले यूएई ने भी मारा, लेकिन उस वक्त थोड़ा कम मारा था। अब की यार सुझा के मारा। अदनान पराचा ने बताया कि एजेंट्स माफिया ने विजिट वीजे के नाम पर नौकरी का झांसा देकर कुछ लोग यूएई भेजे थे, लेकिन नौकरी ना मिलने पर यूएई जाने वाले अफराद भीख मांगने और दीगर काम करते हुए पकड़े गए, जिसके बाइस पाबंदी लगा दी गई। तो यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा बैन ही कर दिया है। कल दुबई की जानिब से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक दुबई ने 24 शहरों पर, पाकिस्तान के 24 शहरों पर अपने वीजा को बैन कर दिया है। हम नहीं चाहते पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में। अगर मैं बात करूं दुबई की, तो दुबई में पाकिस्तानी और इंडियंस दोनों मौजूद हैं, लेकिन गेट आउट का ट्रेंड सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों लगता है और प्रेफरेंस इंडियंस को ही क्यों दी जाती है? तो पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तानी कौम है अब ये संसार के लिए सिर्फ एक मजाक का पात्र बन के रह गई है, हिंदुस्तानियों के मनोरंजन का साधन बन के रह गई है। इनके जले पे नमक छिड़कते और चलते पाकिस्तान। दुबई की पहले से ही हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो उनके बाशिंदे वहाँ पे काम करते हैं, तो वो उनको ज़्यादा मतलब फैसिलिटेट करते हैं बजाय ये कि हमारे पाकिस्तानियों को। पहले भी इन्होंने डिपोर्ट किया था पाकिस्तानियों को, और याद है भाई को, याद है। और अभी फिर ये लोग इस तरह की मतलब हरकतें कर रहे हैं। तो कौन से दुश्मन मुल्क के बाशिंदे और कौन हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? इंडिया, मेरा इशारा इंडिया की तरफ है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? क्योंकि इंडिया ही हमारा मतलब दुश्मन मुल्क है। ये बिल्कुल सही बोला मेरे भाई ने, इंडिया कसूरवार है। इससे ये साबित हो गया कि ये पक्का जाहिल है। क्योंकि वहाँ पे दुबई में मेरे अपने कजन भी काम करते हैं, वो भी भीख मांगते हैं, तो उनसे बात होती रहती है, तो वो कहते हैं कि जी जितना कि वो इंडिया को फैसिलिटेट करते हैं उतना पाकिस्तानियों को नहीं। इसका असली कारण तुम हो मेरे भाई, जो तुम दूसरे देश में भी जाके जो गंदगी पाकिस्तान में जो दूसरे की कंट्री में ले जाके मचाते हो, फैलाते हो। अपने लक्षण तो सही कर लो मेरे भाई, बाद में इंडियंस को, यूएई वालों को गालियां देना। अबे साले, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानियों के वहाँ पर केसेस पकड़े जाते हैं। और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियंस वहाँ पर फंसवाते हैं? यूएई का कानून बहुत सख्त है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? क्या दुबई बायस्ड है? नहीं, बायस्ड इस तरह से है कि आप अगर मतलब अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, हर कम्युनिटी में होते हैं। चूँकि मैं बेसिकली मतलब मिलिट्री अकाउंट्स आर्मी में हूँ। ये पाकिस्तान आर्मी में ऐसे लोग अगर पाकिस्तान की आर्मी में, तभी तुमको बलूची भी ठोक के जा रहे हैं, टीटीपी वाले घर में घुस के जा रहे हैं, तालिबान वाले तुम्हें बॉर्डर पे नहीं छोड़ रहे। तो भैया तुम तो अपने घर में पिट रहे हो, इसीलिए पिट रहे हो कि तुम्हारे पास ऐसे आर्मी वाले। बात तो सही है। तो हमारा भी इसी तरह होता है कि अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप उसकी वजह से एक पूरे इंस्टीट्यूशन को, पाकिस्तानियों को ही अगर बुरा कह दें तो वो गलत होगा। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं,
तो दुबई का इस तरह से है कि ये बायस्ड थोड़ा सा मुझे लगता है बिहेवियर टुवर्ड्स। सर आप देखिए, अगर हम बायस्ड की बात करते हैं ना, तो फिर सऊदीया ने भी पाकिस्तानियों के लिए गेट आउट पाकिस्तानीज का ट्रेंड लगाया। आपको पता है कि सऊदीया दुबई दोनों में इंडियंस और पाकिस्तानीज दोनों है, फिर ये ट्रेंड पाकिस्तानियों के लिए है क्यों? अब हर कोई तो नहीं ना बायस्ड हो सकता अगर हम ये कहते हैं कि दुबई बायस्ड है। नहीं, पाकिस्तानियों का भी मतलब इसमें अमल दखल जरूर है, गलतियां करते हैं ये लोग भी, तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को भी पहले ठीक करें। ओहो, एटलीस्ट भाई साहब ने गलती मान ही ली। और लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जिस तरह से वो इसराइल से यूएई में वो उनका वज़ीर आज़म आया, ठीक है, और अभी भी वो वहाँ पे सफारत खाने की और एक अलग शहर आबाद करने की बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये गलत है? हाँ, तो इसराइल से हमारे किसी भी किस्म के हमारे कायद ने भी यही कहा था, चूँकि आज 25 दिसंबर है, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जी किसी किस्म का भी अगर यहूदी हैं तो उनसे हमारा कोई लिंक नहीं होगा। जिसने भी पाकिस्तान बनाया है इसकी वजह से आज हम आज़ाद मुल्क हैं। अपने कटोरे में पैसा लेने के टाइम पे तो यहूदी नहीं दिखता, कोई ईसाई नहीं दिखता, कोई चाइनीज नहीं दिखता, कोई गैर इस्लामी नहीं दिखता। तो सर हम लोग यहूदियों से, हम लोग नॉन मुस्लिम से जब डॉलर्स लेते हैं, जब फंड्स लेते हैं, तो फिर हम वो क्यों लेते हैं? नहीं, अब ये एक अलग डिबेट है, ठीक है। और अगर फंड्स की बात करें या इस तरह से, अब IMF में, वर्ल्ड बैंक में सारे यहूदी हैं, ठीक है, तो क्यों लेते हैं फिर हम? तो अब इसके बगैर मुल्क का मतलब गुजारा भी नहीं चलता। अगर हम क्योंकि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल करने की बात करते हैं, नॉट इसराइल अगर मतलब कहीं पे भी फंडिंग करता है तो उसके मैं तो ममानत करूँगा। हमारी मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी है, बांग्लादेश की मिसाल ले ले, वो लोग साइड लेते हैं इंडियंस की, वो कहते हैं कि ये सिंसियरिटी से काम करते हैं। क्या कहेंगे इस वाकई में करते हैं? नहीं, इंडियंस तो जाहिर है उन्होंने तारीफ ही करनी है। क्यों? यहूदियों की तो आपस में दोस्त ही होते हैं, ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान को जाहिलों का मुल्क कहा जाता है। सही बोल रहे हैं। सर मुसलमान जहाँ अच्छा काम करते हैं, पाकिस्तानी जहाँ अच्छा काम करते हैं, आपको क्या लगता है कि उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर सऊदी अरब में पाकिस्तानी अच्छा काम भी करते हैं, ठीक है, तो लेकिन अगर उनके मुल्क की पॉलिसी है कि पाकिस्तानियों को ही डिपोर्ट करना है तो वो फिर कर देते हैं। कैसे हो सकता है सर? हम लोग अपने आप को खुद ही क्यों टारगेट करते हैं कि पाकिस्तानियों पर ही जो है वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है? दूसरी भी तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर पूरी दुनिया में क्या उन्होंने टारगेट पाकिस्तान को ही करना है? बात पता है क्या है, हमारा जो पासपोर्ट है, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है, अगर आप रिसर्च करें तो वो वर्स्ट पासपोर्ट में शुमार होता है। वाह, क्या अचीवमेंट है मेरे भाई, क्या अचीवमेंट है पाकिस्तान की और पाकिस्तानी पासपोर्ट की। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। नीचे से चौथा है, कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। तो गलती हमारी हुई ना। तो ये अब इंडिविजुअली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हमारे हुक्मरान, हमारी पॉलिसीज़, इस तरह के मैटर्स हैं कि हम मतलब एक इंडिविजुअल को नहीं टारगेट कर सकते या किसी को नेशनली। मैं तो ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानियों को अपने आप को ठीक करना चाहिए, प्लस जो UAE वगैरह हैं उनको भी चाहिए कि वो भी इस पे नज़रसानी करें। इन पाकिस्तानियों के लक्षण ही ऐसे हैं। अभी तो इनको 3-4 कंट्रियों ने खदेड़ा, वो भी इस्लामिक कंट्रियों ने खदेड़ा है। तो कितनी शर्म की बात है इन पाकिस्तानियों के लिए। अपने आप को इस्लामी जमहूरी मुल्क कहते हैं, जिसके अंदर तो लानत है तुम लोग पे, लानत। और अगर इन लोगों ने अभी भी अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो ऐसे जलील और ख्वार होते रहेंगे और हम हिंदुस्तानियों का मनोरंजन होता रहेगा। टन शुरू होता आपका, आप भी इन जाहिलों। इधर ये वीडियो खत्म। यार जाहिल का ये पाकिस्तानी में कहते हो, अगर इनको दुनिया का सबसे बड़ा कंजर होने का खिताब दो तो वो भी कम है। भाई अकल नाम की चीज ही नहीं है तुम लोगों में। उधर अगर ये इंटरव्यू देने वाली किधर हो यार, इसको जरा मेरे पास बुलाओ, मैं इसको सही तरह बताऊं। सारे पूरी दुनिया भी तो देखे बात क्या है। बात ऐसी है ना कि सारे कंजर हैं, बोल रहे हैं इंडिया की साजिश है। अबे साला, अब हम लोगों ने कटोरा पकड़ के हम भीख मांग रहे हैं यूएई में, तो ये भी इंडिया की साजिश है। इंडिया ने बोला तुम भीख पकड़ो और वहां पे मांगो। बिल्कुल ये बात, ये राह की साजिश है। लगता है वहां पे राह आ गई है यार भाई। वजात पाक, मैं तो ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी तो जाते हैं, काम नहीं मिलता तो भीख मांगनी शुरू हो जाती है। यहाँ का एजेंट 2 नंबरी करता है, उधर भेजता है, काम नहीं मिलता तो भीख मांग रहे। ये देखो यार, मैं अब यूएई तो बोलेगा ना, सालो तुम लोग पाकिस्तान में भिखारी कर रहे होते। एक बार तुम लोग पाकिस्तान में सिर्फ आओ और 5 मिनट खड़े हो, 5 मिनट में तुम्हारे पास 20 आगे भिखारी बिल्कुल खड़े होंगे। वजह खाली एक नुकड़ पे खड़े हो जाओ तो 25-30 तो बंदे। कल मैं 5 मिनट खड़ा आया हूँ एक चीज पे, वो मुझे बर्गर लेना था, वहां पे खड़ा हूँ, तकरीबन 6-7 आगे भिखारी। आप अंदाजा लगाएं 10 मिनट में 5-6-7 आ गए 10 मिनट में।
फिर आप अंदाजा लगा ये बाहर मुल्कों में भी जाके कमीनी हरकतें कर वही रहे ना। हैं, इधर भी कमीनी हरकतें थे, बाहर मुल्कों में भी जाके पाकिस्तान का इमेज जो है थोड़ा बहुत है ही नहीं है, है ही नहीं है वो, है ही नहीं है, वो भी खराब। कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट पे थूकता अभी नहीं ये है। देखा और जाए ये देखो देखा ना, जाए तो कटोरा जो हमारे हाथ में है ना, वो तो जिधर भीख मांग रहे हैं वो कटोरा ही है हमारे हाथ में। और यूं कहते सालो तुम लोग आके पाकिस्तानी यहाँ पे करते हो बकचोदियां, तुम लोगों को उड़ा के ना भेजे। पाकिस्तान के 24 शहरों को उन्होंने बैन कर दिया कि इन्होंने तो आना ही नहीं है। देखो यार कितनी शर्म की बात है, इंटरनेशनल लेवल पे बात जाएगी कि पाकिस्तान की शहरी दूसरे मुल्कों में जाके भीख मांग रहे हैं। इन्होंने भी हुकूमत ने भी कटोरा उठाया है और इसके शहरी भी कटोरा उठा के जा रहे हैं। और यार शर्म की बात है हमारी यार। गवर्नमेंट तो इंटरनेशनल भिखारी है ही है, लेकिन हमारे लोग भी इंटरनेशनल भिखारी निकल आए। ये इंडिया की साजिश, ये यहूदियों की साजिश, ये फेंक जो जब पैसे लेते होते हो यहूदी आप नजर नहीं आता, जब कटोरे में हमारे पैसे फेंकता है वो यहूदियों के ही होते हैं ना। वो बोलो नहीं हम लेते हैं भाई, हमें शर्म आता है, हमें मजहब ने मना किया है। सुनो उधर यहूदी जो कहते हैं ये लोग वो करते हैं, यहूदी कहते हैं लंबे लेट जाओ वो लेटते हैं, ये यहूदी कहते हैं तुम लोग मुजरा करो डांस करो, तो वो ये लोग इधर आप हमारा जो बाप चाइना है, हम चाइना से लेते हैं उसका तो ना कोई वो तो किसी मजहब से ताल्लुक ही नहीं रखता ना। यहूदी तो फिर भी अहले किताब है, अहले किताब है, किसी बुक को मानने वाले, किसी बुक को मानने वाले। ये तो चाइना वाले किसी बुक को मानने वाले नहीं, ये बोलते हैं सब कुछ हो रहा है तो अपने आप से ही हो रहा है, हम उससे आगे कटोरा मांगते हैं जिनका कुछ है ही नहीं, तब यहूदी नहीं होता, यहूदी नहीं होता। और वो भीख हमें दे देते हैं खुशी से। वही ना। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा आपको ये वीडियो, इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।